गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा शहर में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ और ल्यूट वादक थे। गैलीलियो ने अपनी शिक्षा के लिए पीसा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन वहां उन्हें चिकित्सा पढ़ाई नहीं भाई। उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार गणित और भौतिकी का अध्ययन किया। गैलीलियो ने एक नया उपकरण बनाया जिसे हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस कहा जाता है। इससे वह पानी का उपयोग करके किसी भी वस्तु का वजन और घनत्व माप सकते थे। गैलीलियो ने दूरबीन को सुधारा और उसकी आवेशन शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने दूरबीन का प्रयोग करके आकाश के कई रहस्यों को खोला। गैलीलियो ने चांद की सतह पर पहाड़, घाटियां और क्रेटर देखे। उन्होंने चांद को एक चिकनी और समतल सतह वाला गोला नहीं, बल्कि एक असमान और खुरदर ग्रह माना। गैलीलियो ने शुक्र ग्रह के चरण देखे, जो कि पृथ्वी के चरणों की तरह होते हैं। इससे उन्हें ये पता चला कि शुक्र भी सूर्य के चारों ओर घूमता है। गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की, जिन्हें यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो के नाम से जाना जाता है। इन्हें गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। गैलीलियो ने शनि के चारों ओर घूमते हुए 2 छोटे ग्रह देखे, जो बाद में शनि के छल्लों के रूप में पहचाने गए। उन्होंने शनि को 3 पिंडों वाला ग्रह कहा था। गैलीलियो ने दूधिया आकाश को दूरबीन से देखा और पाया कि वो अनगिनत तारों से बना हुआ है। उन्होंने ये भी जाना कि आसमान में नंगी आंख से दिखने वाले तारों से कई गुना ज्यादा तारे हैं। गैलीलियो ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे देखे, जो कि सूर्य की घूर्णन गति का संकेत देते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। गैलीलियो ने गति विज्ञान के कई सिद्धांतों को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया। उन्होंने ये बताया कि एक वस्तु की गति का निर्भर करता है कि उस पर कितना बल लगाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक वस्तु का गिरने का समय उसके वजन पर नहीं, बल्कि उसके आकार और हवा के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। गैलीलियो ने एक आविष्कार किया जिसे थर्मोमीटर का पूर्वज माना जाता है। यह एक प्रकार का तापमापी था जो वायु के तापमान के अनुसार पानी के स्तर में परिवर्तन करता था। गैलीलियो ने एक आविष्कार किया जिसे पेंडुलम कहा जाता है। यह एक लटकता हुआ वस्तु था जिसका आवर्ती दोलन उसकी लंबाई पर निर्भर करता था। उन्होंने इसका उपयोग समय मापने के लिए किया। गैलीलियो ने गति विज्ञान के कई सिद्धांतों को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया। उन्होंने ये बताया कि एक वस्तु की गति का निर्भर करता है कि उस पर कितना बल लगाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक वस्तु का गिरने का समय उसके वजन पर नहीं, बल्कि उसके आकार और हवा के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। गैलीलियो ने गणित के कई क्षेत्रों में योगदान दिया। उन्होंने बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अनुक्रमणिका, अनुपात और अनुपात विज्ञान के कई समस्याओं का हल निकाला। उन्होंने अपनी पुस्तक द डायलॉग में गणित के कई सिद्धांतों को सरल और सुलभ रूप से प्रस्तुत किया। गैलीलियो ने आधुनिक विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके अपने प्रयोगों और परिणामों को सत्यापित किया। उन्होंने अपने विचारों को लोगों के सामने रखने के लिए अपनी पुस्तकों और पत्रों का प्रकाशन किया। उन्होंने विज्ञान को धार्मिक और दार्शनिक दबाव से मुक्त करने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।